लालच 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 ही क्यों बढ़ रहा है। चंद रुपयों की खातिर इंसान इंसान से लड़ रहा है। लालच 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 ही क्यों बढ़ रहा है। चंद रुपयों की खातिर इंसान इंसान से लड़ रहा है। ये कैसा नशा है जो चढ़ता है ना उतरता है। किसको समझाए क्या समझाए, पढ़ी लिखी ये दुनिया है समझदार। दिल से दिल के रिश्ते कौन निभाए, कौन बने अब रिश्तों का हकदार। हम देंगे चिता को अग्नि, हमारा बाप है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे क्रियाक्रम करने की। अरे डट जा जय, यहाँ खड़े हर आदमी को पता अगर तेरे बाप की लाश है। पर तुम दोनों की हरकतों से परेशान होकर सारे गांव से नु गया और इसकी चिता को आग राहुल देगा। आज तुम बाप वाले बड़े बन रहे, कल कहाँ थे, कल याद नहीं आया तुम्हें बाप। अरे तुम भले भूल जाओ पर यो गाँव तुम्हें कभी नहीं भूलेगा और ना तुम्हें कभी माफ करेगा। अरे भाई वेदपाल भाई, तुम मान लो या मत मान लो, पर आजकल के जमाने में बालक माँ बाप के साथ रहने को राजी ना है। अब यूं तो समझ समझ का फेर है भाई साहब। अब बालकों को पढ़ा लिखा के घर में कैद तो कर नहीं सकते। अब कभी बालकों को बुला लो और कभी बालकों के धूरे चले जाओ। अरे मुखर्जी कहाँ सिर फोड़ रहे हो, इनके समझ में आने की ये ना माने कभी भी। अरे तू तो मास्टर बनने वाला था, क्या हुआ कुछ आया रिजल्ट? रिजल्ट 2-4 दिन में आने वाला मेरा। मास्टर बनी गया समझो। बहुत बढ़िया बात है। जिस तरह तुमने इस अनाथ को पढ़ाए का काबिल बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज तो भैया भाभी आ लिए, मजा आएगा अब। ले भाई बच्चे आ गए। अरे सुधा, अरे बच्चे आ गए। राम राम पिताजी राम राम। जीते रहो, खुश रहो। नमस्ते। जीते राम राम। बच्चे आ गए। पाए लागू माँ जी। जीती रहो। माँ नमस्ते। अरे वेदपाल भाई, अब बालक नन्हे आ गए, मैं भी कुछ काम अच्छा देखता हूं। भाई। और पिताजी सब गांव में ठीक है, मिल गई फुर्सत। और माँ जी सब ठीक ठाक है? हाँ। भाभी राम राम। भैया राम राम। राम राम। लो बाबूजी दवाई। क्या हुआ पिताजी, दवाई कैसी चल रही है? अरे कुछ ना, यूं तो बुढ़ापे में चलती ही रहे। भैया इनकी सुनो, डॉक्टर ने परहेज बता रखा, पर कोई मन्ना तभी तो। मारी तो ये बुढ़ा सुनता ही ना, अपनी औलाद की सुन लो।
अरे तू भीतर जाके इनको खाने पीने के लिए लिया, बहुत दूर से आए। अरे ये भी अपने और यू भी अपना है। जा। माँ बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को ले आओ। चल मेरे लाल। माँ मैं भी हूँ, कहीं भैया के चक्कर में मुझे भूल जा। अरे तुम सब मेरे बालक हो। हाँ जी राहुल बेटे तू भी आजा जल्दी। ठीक है माँ, आ रहा हूँ। सुचित्रा की मानोगे तो राजी रहोगे। मैं कह रही हूँ जमीन जायदाद की बात कर लो लगे हाथों पिताजी से। बावड़ी हो रही है क्या तू? जमीन जायदाद का हिसाब किताब पिताजी के पास ही रहने दे। जब सारी जायदाद वो राहुल के नाम कर देंगे तब करते रही हो फिर। अरे क्या हुआ राजू? भैया मैं नू कह रहा था जब आए तो जमीन जायदाद की बात कर ले मैं पापा से। अरे तुम दोनों को हो के गया क्यों? तेरा शहर में काम ठीक नहीं चल रहा? भैया काम अच्छा चल रहा इसका मतलब ये थोड़ी ना अपना हक दूसरे को दे दे मैं। पर ऐसा कैसे पिताजी से जमीन जायदाद मांग ले मैं? जमीन जायदाद बाद में मांग लियो, पहले राहुल को बाहर निकालने की सोचो। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हो चुका पापा अरे यार कोई माल वाल दिखाई नहीं दे रही। अबे यार देखे यार कोई ना कोई तो मिलेगा। अबे किंगिया को जा रहा लोंडे। अबे जा चला जा, वैसे दिमाग खराब हो रहा मेरा, जा चला जा। बेटे हमसे तो बसता प्रधानमंत्री बिना। हाँ, हम तो उसके भी मन की बात सुनने में। और तू तो मेरा यार है, अब बता दे कुछ। वैसे अभी तेरे सौदे के आने में भी टाइम है। क्या हो ये सौदा? भाभी है तेरी? अरे बना तो ले पहले। अरे बना भी लूंगा, मेरा लेटर आ जान दे, मास्टर बना दे पहले। ओ तेरी ले भाई। लग बड़ी कमाल रही है वैसे। अबे सुधर जा साले, सुधर जा तू। अबे गुलाब की खुशबू इधर से आ रही है आ रही हो। मंदो नहीं तुम भाई, मंदो नहीं है, भाग इससे, भाग। ओ भाग फूका भाग। आ जा दिमाग खराब करने यहाँ। लो मैं इतने बचते बचाते तुमसे मिलने आई हूँ और यहाँ गुब्बारा सा मुंह सूजा हुआ है। रे बैरी यूं हंसता रहा करे, जिंदगी कट जाएगी। खुद तो लेट आई है। मेरे हाथ में कुछ है, इसमें कोई मास्टर बन गया है। ओ बेटे अब आएगा मजा। अम्मा पापा को वो सुख दूंगा जो उन्हें मिलना चाहिए। हाँ साथ मिल के देंगे दोनों, पर पहले अपॉइंट तो हो जाओ। कभी कभी बात तो बड़ी सही कहते हैं, बिया करेगी। आजा तो। माँ मैं कह रही थी कि अब आप और पिताजी घूमना शुरू करो ना। अब यो काम धंधा कब तक करते रहोगे? अरे बहू हम तो आज ही निकल जामे घूमने, पर यूं काम धाम कौन देखेगा? तुम तो बैठ गए सारे शहर में जाके। वो तो बेचारा राहुल ही है, मेरी और तुम्हारी माँ की दवाई ले आवे है। पिताजी यूं के बात हुई, जब हमारा काम शहर में है तो हम शहर में ही रहेंगे ना। यूं खेती बाड़ी का काम भी बहुत करा हमने। पिताजी मुझे और भाई को जमीन बांट दो, फिर अपने आप देख लेंगे हम। पिताजी आप जानते ना हो, मुझे कंपनी में अभी तरक्की मिली है। मुझे भी बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ है।
बापू लो मिठाई खाओ तुम। अरे वाह, बापू लेटर आ गया मेरा। शाबाश। देखा, इसे कहते हैं योग्यता। बेटा, नाज है मुझे तुझ पर। भैया लो मिठाई खाओ। हमें ना खानी तेरी मिठाई उठाई। खुश रह बेटा। माँ लो तुम खाओ। बापू एक बात और है। आज तू कुछ भी मांग ले। वो मन ने आपके लिए बहू ढूंढ ली। बहू? अरे तो ससुरे मिठाई काय को लेके आया तू? बुत पल लेके आता। है नेकलेस? ये तो भाभी का लग रहा। चल के बापू को बतानी चाहिए। पिताजी, मैं यूं कह रहा था, बहुत दिन हो गए गांव में रहतो। अब हम चले शहर को। तुम एक काम करियो, तुम्हार माँ भी आ जाइयो शहर में। अजी सुनते हो? मेरे डायमंड का नेकलेस नहीं मिल रहा है कहीं भी। पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे घर में से कहाँ जाएगा? अंदर जाके दो। क्या हुआ बहू? क्यों शोर मचा रही है? माँ जी मेरे डायमंड का नेकलेस कहीं नहीं मिल रहा है। भीतर ही होगा। माँ जी कहीं नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। तू अपने बैग में देख। समझाते क्यों नहीं इन्हें? बापू ये भाभी का नेकलेस। तेरे पास कहाँ से आया नेकलेस? यही चोर है, इसने चोरी करी है। छोड़ो इसे, निकल जाए यहाँ से। आस्तीन के साथ चला जाए आगरा बच्चों को पढ़ाने। बिगाड़ उनका भविष्य। जाए यहाँ से। बापू बापू जा चला जा बापू के लाडले। चोरी करे घर में रहेगा हमारे। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा तो ब्याह है, तुम दोनों अपना मैटर फिट करो। अरे बापू का इंतजार कर रहा। अरे वो ना आने के। अरे बिना बापू के मन से ना कर रहा। तू ना कर रही तो मैं कर लूं। ओए शादी बाद में कर लेंगे जी। आप आगरा हो आओ। आगरा? शादी आज अभी होगी। बापू नाराज ना मुझसे। आपको कैसे पता? उन्होंने मुझसे बोला कि तू आगरा जा, जबकि मैंने तो उन्हें बताया नहीं कि मुझे आगरा मिला है। इसका मतलब मैं यहीं रहूंगा और यहीं पढ़ाऊंगा। ओ मास्टर, पहले ब्याह कर ले। हाँ जीजा जी, आज के दिन के लिए तो मेरी फ्रेंड ने इतना इंतजार किया। पंडित जी जल्दी आओ, शादी करो। आ गए पंडित जी, आ गए, आ गए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माला डालो। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। चलो भाई, मुबारक हो।
अब सुहागरात मनाई जावे। अरे मेरा मतलब तेरी सुहागरात की तैयारी की जावे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे लो फुगा, इनकी भी शादी हो गई। अब यार यार देखा, मुझे लग रहा मेरी तो भ्रूण हत्या में निकल गई। अब यार चलो भगवान से सिर्फ विनती या सिफारिश कर लेता हूँ। ए भगवान, अब यार भगवान से क्यों, भाभी से क्यों ना कर लूं। भाभी जी यार मेरा छोटू का भी ध्यान रखियो। जिया, आज से हम दोनों नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। देखो कैसा होगा। आप ईमानदारी से जो भी काम करोगे अच्छा ही होगा। अरे भाई वेदपाल है क्या? अरे भाई मुखिया, मैं तो तेरे ही धोरे आ रहा था। अरे क्या बात है भाई, कहीं जाने की तैयारी है क्या? बड़े दिन हो गए भैया बालकों के पास हुआ मैं तो मने कर रहा था, पर यो थारी भाभी ही ना मान। हाँ भाई जाना चाहिए, और मैं तो ये काम आया था। अरे तो बोलना। अरे इसे थोड़े से पैसों की जरूरत है, बाल को कुछ चाहिए। अरे इसके बालक तो हमारे बालक। अरे सुनिए, अरे भीतर से 10,000 रुपया लिए ये। लाई जी, लो ले। आपका बहुत बड़ा एहसान है जी। अरे तेरे बालक मारे बालक। अच्छा भाई वेदपाल भाई, मैं चलूँ? अच्छा भाई, हम बालकों के पास जा रहे हैं, हमारे घर का ध्यान रखियो। हाँ भाई ध्यान रखूंगा। क्या बात कही? जी बड़ी प्यास लग रही है। बस पहुंच लिए ना, बस पहुंच गए। बे कौन है? अरे राजू बेटा। हैं पिताजी? अरे खोलिए। माँ पिताजी तुम? हाँ मैं। यहाँ कहे को आ गए तुम? तुम्हें नहीं पता कौन सी बीमारी चल रही है ये? गांव को चले जाओ या बड़े भैया के पास चले जाओ। अरे पानी तो पिला दे। ये दुख और पीड़ा की बनी एक कहानी, जिनके खातिर झोंक दी तुमने अपनी ये जवानी, वो ही करते हैं तुम्हारा तिरस्कार। धन के सब मालिक बने पर रिश्तों का कौन बने हकदार, कौन बने हकदार।
कोई बीमारी बतावे है, भगवान जाने क्या है। अब क्या बीमारी, अपनी औलाद तक ने तो घर में घुसन ना दिया। बाबा शायद कहीं बाहर से आए हो, जल्दी से जल्दी अपने घर को चले जाओ, यहाँ तो आपको कोई ना पूछेगा। अच्छा राम राम। ले, अपनों से तो ये अजनबी अच्छा, कुछ बूझा तो। हाय दीदी, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तूने क्या डाल रखा है? अरे यार, ये मुझे जीजा जी ने दी है और पता है इस जोर से मुझे बोल रहे हैं तू कितनी सुंदर लग रही है। या बनेगी करिश्मा कपूर, देखो। यार तेरा तो हमेशा का ही ये काम है। फूको। हाँ चुग्गा। अब देख यार, गजब का सौदा आ रहा, ये माल तो गजब हो रहा। चुग्गा, आज तो बड़े दिनों में माल दिखाई दिया। ये क्या है यार, सवेरा उठ ले सवेरा। ओ जाने मन, ओ जाने जिगर, लोग तो बस दिल देख रहे। चल गोपचे में, मैं तो तुझे बहुत कुछ दूंगा। मैं बारिश कर दूं नोटों की, चुम्मी दे दे होठों की। मैं बारिश कर दूं बोलों की, चुम्मी दे दे गालों की। क्या कह रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? मैं क्यों नहीं जानता, तू तो मेरे बालकों की मम्मी है और मेरी प्यारी प्यारी भाभी है। ओ, मैं भी बहुत बार नहा लिया। जाने दे यहाँ से। अरे जाके जाएगी कहाँ? बदतमीजी कम कर, ठीक है? अरे हम काहे की बदतमीजी दिखा रहे? अरे रुक तो जा थोड़ी बहुत देर, ले गन्ना चूस ले। ले मेरा वाला चूस ले। भाई साहब। हाँ जी, क्या कही? भाई साहब जरा सुनिए। भाई साहब देख, यो इज्जत है तेरे यार की। भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि राहुल जी का स्कूल कहाँ है? हाँ जी, बिल्कुल पता है। भाई साहब। हाँ जी। राहुल जी का स्कूल। क्या हुआ राहुल जी के स्कूल को? मैंने पूछा ना आपसे कि राहुल जी का स्कूल कहाँ है। नहीं नहीं भाई साहब, आपने पूछा क्या आप राहुल जी के स्कूल को जानते हो, तो मैंने कह दिया हाँ मैं जानता हूँ। आप बता देंगे राहुल जी का स्कूल कहाँ मिलेगा? ये स्कूल है या कोई सौदा? ये पूछो कि स्कूल कहाँ है और किस रास्ते पे है। जी प्लीज बता दीजिए, स्कूल कैसे जाएंगे? इंगे को जाइयो और उंगे को मुड़ जाइयो। रहन दो, मैं खुद ढूंढ लूँ। अरे भाई साहब, राहुल यार है मेरा। मैं भी चल जाऊँ साथ में। बैठो। C for dog नहीं बेटा, C for cat, D for dog, E for एलिफेंट। आ रहा, बैठ जाओ। लो योरिया स्कूल राहुल भैया का। अरे विक्की, कैसा है मेरे भाई? साले इतना पराया कर दिया दोस्त को। बस भाई, जो कुछ यहाँ से सीखा यहीं लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तूने तो बताया नहीं, लेकिन तेरे चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। एक लड़के ने सरकारी नौकरी छोड़कर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला है। भाई मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता, बड़े एहसान है इस गांव के मेरे ऊपर, वरना मैं था ही क्या। भाई बहुत सारी संस्थाएं तेरे इस काम में तेरी मदद करना चाहती हैं। ये ले 50 लाख का चेक मेरी तरफ से। 50 लाख? 50 लाख का चेक। आप भाभी है तेरी? क्या बात है,
इतनी खूबसूरत भाभी, तेरी तो निकल पड़ी। वैसे मैं तेरे लिए लॉकडाउन में भी आया हूँ। शुक्रिया भाई। आ चल घर बैठ के बात करते हैं। अब तो मैं निकलूंगा। भाई साहब कहाँ फंस गए जो निकलोगे? अबे यार, अब तो बकस दे से। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, करता रहे। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। यो भला कोरोना हो रिया है, आदमी को आदमी ना समझ रहा कोई। तू दुखी मत ना होवे, अभी पहुंच जाएंगे जय के घर, पास ही है। आ अजी मैं यूं कह रही थी कि अब तो शादी भी होगी, स्कूल खातर चेक वेक भी मिल गया, अब तो खुश हो ना आप? अरे ये सब तो बापू का आशीर्वाद है। आप तो हर बात बापू पे लेके जाया करो। अरे बापू जैसा आदमी इस दुनिया में कहाँ मिले, जिसने मुझे अनाथ को पढ़ा लिखा के इंसान बना दिया। हाँ, यह बात भी सही कह रहे हो आप। भाभी जी राम राम। भाभी जी राम राम। राम राम। अरे चुग्गे, तू तो शहर जा रहा था। अब भैया जाना तो था हमें, पर क्या करें, ये लॉकडाउन जो लग गया। लॉकडाउन? अब जिसकी वजह से ट्रेन, ट्रक, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ट्रेन सब कुछ हो गए बंद। अब आदमी जाए तो जाए कैसे? भाई गाड़ी तो हमारे पास है नहीं और पैदल हम जा नहीं सकते। क्यों भाई चुग्गा? सही कह रहा भैया फुग्गा। हाँ। अरे भैया तेरा मुंह क्यों तरसा गया? तू तो गांव में है, यहाँ तो सब चल रहा। अरे बापू शहर गया ना। अरे तो बापू शहर गया तो वो अपने उस नालायक औलाद से मिलने गया। अबे तू क्यों दुखी हो रहा है? अरे दुखी क्यों ना हूँ, बापू के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। जी ऐसा करते शहर चलते हैं। चलो कैसे, सब कुछ तो बंद है। चल चल तू मेरे साथ चल। चल। अरे भाग्यवान, घर में साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। सुचित्रा की मानो तो राजी रहोगे। अरे लॉकडाउन में घर का काम बहुत होता है। अरे मैं नू कह रही हूँ कि मेरा काम में हाथ बटा दिया करो। तू चिंता क्यों कर रही है भाग्यवान? आज तक जो तन्ने कहा वही तो हुआ इस घर में। राजू का फोन। हेलो। हाँ राजू, क्या हाल चाल? कोरोना कैसा है तुम्हारी तरफ? यहाँ तो बड़े केस हैं भैया। यहाँ भी यही हाल है, पूरा लॉकडाउन कर दिया सरकार ने। कोई ना आ सके ना जा सके। तभी तो आपको फोन किया है। माँ पिताजी आए थे, मैंने तो कोरोना की वजह से अंदर आने न दिए। आपकी ओर ही आते होंगे वे। यूँ कौन सी बात हुई? जब तेरे दौर आए थे तो वहीं रखता, यहाँ क्यों भेज दिए? यहाँ भी फिर वही कलेश टंटा होगा। चल ठीक है, आवेंगे तेरे वाली कर दूंगा। अजी सुनती हो? सुन तो रही हूँ, बहरी थोड़ी हूँ। माँ और पिताजी आ रहे, कुछ दिन यही रुकेंगे।
यहाँ धर्मशाला खोल रखी है, यहाँ क्यों रुकेंगे? देखो जी, साफ साफ सुन लो, मेरे घर में ना घुसने पाए बुड्ढे बुढ़िया। ठीक है, घर में नहीं घुसाऊंगा, कम से कम खाना तो बना दियो उनके लिए। हाँ, खाने को पकवान बनाऊंगी। कल की 2 रोटी पड़ी हैं, वही खिला के बाहर से बाहर भेज दियो। हाय राम, मैं तो बड़ी थक गई। घर जाके गर्म पानी में पैर रख के बैठूंगी। बस आने वाला है जय का घर, वो सामने वाला है। हाँ, बैठ जा। माँ, पिताजी, तुम यहाँ इस टाइम कैसे? अरे तेरी माँ का जी कर रहा था तेरे से मिलने को। वो तो ठीक है पिताजी, मुझे खबर कर देते, मैं तो खुद ही आने वाला था। यहाँ मेरे कारोबार में घाटा हो गया और चारों तरफ सब कुछ बंद है। मेरा टाइम वैसे ही बुरा चल रहा। कोरोना का इस माहौल में घर में किसी को रखने का हिसाब किताब है नहीं। अरे तुम अपनी बात बाद में कर लेना, पहले पानी वानी तो पिलवा दे लल्ला। अभी लेके आ रहा, आप यहीं ठहरो। लालच 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 ही क्यों बढ़ रहा है, चंद रुपयों की खातिर इंसान इंसान से लड़ रहा है। लालच 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 ही क्यों बढ़ रहा है। लो पिताजी, रुपयों की खातिर इंसान इंसान से लड़, और यहीं बैठ के खा लो। कैसा नशा है जो चढ़ता है ना उतरता है। किसको समझाए क्या समझाए, पढ़ी लिखी ये दुनिया है। ऐसी औलाद से तो समझ औलादी होते तो अच्छा था। दिल से दिल के रिश्ते कौन निभाए, कौन बने अब रिश्तों का हकदार। लालच 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 ही क्यों बढ़ रहा है, चंद रुपयों की खातिर इंसान इंसान से लड़ रहा है। अरे मुखिया जी, कहाँ को जा रहे हो? हमें तो चाहिए। अरे क्या चाहिए? लो कर लो बात, बस दे दो तुम। अरे कुछ तो बता दे, क्या चाहिए? अरे मुखिया जी, बस तुम ही दे सको। हाँ, नाम तो बता, क्या दे दूं? अरे मुखिया जी, ये तो होलिया बावला, और तुम बाप्पू के बाल को फोन करके देखो, घने दिन होलिया गए हुए और कोई खैर खबर है ना, पूछिए फोन करके। अरे भाई, घर चल के देखूंगा, डायरी में नंबर होगा दे दूंगा। चलो ठीक है। अच्छा तो मुखिया जी कब लेने आ जाओ? अरे तुम्हारा पीछा छोड़ यार। शहर से चल के जंगल तक आ गए, कद पहुंचेंगे? पड़ गई कलेजे को ठंडक।
बालका से मिलेंगे, बालका से। एक ने तो घर में ही ना पड़ने दिया और दूसरे ने सूखी रोटी पकड़ा दी। ऐसे तो कोई पराया भी ना करे। ऐसी औलाद से तो भी औलाद अच्छे। पहचाना ना बेटे? वेदपाल जी है ना? मैं ब्रजपाल का लड़का। ब्रजपाल का लौंडा? कुछ दिन पहले आपने मेरी फीस भरी थी ना? हाँ। अब मेरी नौकरी लग गई है ना, तो गांव जा रहा हूँ। मम्मी पापा को भी साथ ले आऊंगा। खूब बढ़िया बेटा। बड़ा भाग्यशाली है ब्रजपाल, जो तुझ जैसी औलाद मिली। आइए मैं आपको गांव छोड़ देता हूँ। चलिए प्लीज आइए। अरे जल्दी से रोटी लिया, आज उसका बिल्डिंग का सामान आना। अजी लाती हूँ, थोड़ा तो रुको। अरे भाभी रोटी बन गई क्या? लाती हूँ, 5 मिनट रुको। अरे चुग्गा भी आ गया, इसके लिए भी लेती है तो रोटी। ठीक है जी। ना भैया ना, तू ही खा, मैं तो आज बढ़ती हूँ। मेरी वाली ने आज बढ़ती रखवाई दिया। वो आज क्या है बढ़ता भाई? अरे वो क्या है ना, जब मेरी लुगाई का रोटी बनाने का जी नहीं करता तो मैं व्रत रख लिया करूँ। हाँ यो सही है भाई तेरा। अरे भैया देख, लुगाई से बनाए के रखनी पड़े। अगर बनाए के ना रखेंगे ना तो पता चल गया कि रोज ही व्रत चले जा मैं। चल और बता तू, मुखिया ने कुछ बताई? अरे भैया मैं मुखिया के घर गया था, मुखिया ने ना ही दी। तू भी कुछ कह कर है।
और बापू तो घर वापस भी आ लिए। बापू घर आ गया? हाँ, और तू क्या करेगा? अरे ये कहाँ चले गए? बताओ, बिना खाए ही चले गए। ओ भैया फुग्गा, तू तो रुक, भाभी रोटी बना रही हमारे लिए। तो भाभी रोटी ना लाई? अरे बेवकूफ दिख रही हूँ, निकलो यहाँ से। रुको तुम, बताती हूँ। मेरा तो बर्ती से खिलाओ रोटी तुम। सुधा, सुधा, जब से तू शहर से आई है तभी से चुप है। अरे तेरे नालायक बेटों ने तो वैसे ही दुख दे रखे हैं। अरे तू चुप रह के मुझे दुख दे रही है। माँ, माँ, माँ बोल क्यों नहीं रही माँ? माँ, 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 जी मेरी सब औलाद नालायक ना है। मेरा ये बेटा हीरे का है, हीरे का। हे भगवान, बोली तो। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, माँ, बापू, सुधा, 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 सुधा मर गई। अरे वेदपाल भाई, अब होनी को कौन टाल सके। अरे बालकों को खबर कर दे, अभी बालक आ जाएंगे। अरे बालकों को क्यों परेशान हो गए? वो काम धंधे में लगे हैं, उन्हें परेशान मत करो, जैसे जाने दो। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? जिन बालकों से मिलने के लिए इसने सड़क रास्ते सब एक कर दिए और दुनिया भर की तकलीफ सही हो। अरे उन बालकों से बिना मिले ही जाने दे। अरे जिनसे मिलके उसका एक बोल तक ना निकला हो और डॉक्टर के सदमे में है। मैं उन सदमों को इसकी लाश पे नहीं आने दूंगा। इसे चैन से जाने दे मुखिया। जब भी कोई आहट होती लगता तू आया, मर के भी जिंदा हूँ तुझ में, मैं हूँ तेरा साया। अब क्यों रोता पछताता होता लाचार, फूल कभी जब साथ न दे तो दामन को थाम लेते ख्वाब, थाम लेते ख्वाब। ला
लालच 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 ही क्यों बढ़ रहा है। चंद रुपयों की खातिर इंसान से लड़ रहा है। कौन बने हकदार, कौन बने हकदार। उठो बापू, उठो। सुधा कहाँ है? आओ चलो घर चलो। घर? हैं? हाँ। लाली, तुझे सुधा बुला रही है, तुझसे कुछ काम है, आ जाइयो। हाँ, वो बापू ने कुछ खाया नहीं, शायद खा ले। चलो खिला दे, आजा। बापू खा लो कुछ। बापू खा लो ना। खाया था, सुधा ने खिलाया था अभी। बापू खा लो। खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। अभी अभी खाया मैंने, सुधा खिला के गई। बापू मेरे को अम्मा नहीं भेजा है, खा लो, थोड़ा सा खा लो। बापू खा लो थोड़ा, खा लो बापू, मेरे को अम्मा नहीं भेजा है। बापू खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। अम्मा नहीं भेजा है बापू मुझे, अम्मा ने बोला था बापू का ध्यान रखना। वही तो खिला के गई। खा लो बापू। बहू खाना खिला रही है मुझे, मैंने भी खिलाया, बहू भी खिला रही है।
अरे भैया जी, लॉकडाउन में भी मंगा रखी है। अरे बुड्ढे का पैसा है, ऐसे थोड़ा ही कहीं तो उड़ाना ही है। हाँ भाई, मजा आ रहा? मजा और भाई मजा तो मजा और ही मजा आ रहा है। ये बैठो बापू, संभल के बापू। अरे क्या हुआ वेदपाल भैया? भैया सुधा मर गई। अरे वेदपाल भाई, अपने आप को संभाल, ऐसा कैसा काम चलेगा? आखिर जीना तो पड़ेगा ही। बापू ना बताएगा तो हमें पता ना चलेगा। मुखिया जी, हाँ भाई, आज से यू है मेरा लौंडा, और जब मैं मरूंगा तो ये देगा मेरी चिता को मुखाग्नि। और उन शहर वालों को, दूसरों को छोड़, उन्हें तो बस पैसा ही पैसा दिखे। और इसने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया इस गांव की खातिर। अरे बहू, अरे ताऊ, तुम तो एकदम तैयार हो रही है चढ़ाई को। फुग्गा भैया, किस पे ताऊ को चढ़ा रहा है? चुप। एक काम करियो ताऊ, इस बार प्रधानी तुम ही लड़ लियो। क्यों बेचूंगा? सही कह रहे हो फुग्गा भैया। हाँ, बिना हाथ। हाँ मुखिया जी, हाँ जी, अब की प्रधानी हम लड़ेंगे। बहुत बढ़िया बात है। और हमारी जमीन जायदाद का हकदार होगा राहुल। और कल राहुल के स्कूल का उद्घाटन होगा। आपका ही आशीर्वाद है बापू। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस स्कूल को बनाने में अहम भूमिका राहुल जी ने निभाई। आपके गांव में पला बढ़ा, आपके गांव में खेला कूदा और आपके गांव का नाम रोशन किया इतना बड़ा स्कूल बनाकर। मैं राहुल जी से विनती करता हूं कि मंच पर आएं और 2 शब्द बोलें। सभी छोटे बड़ों को राम राम। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो मैं स्कूल बना पाता। ये बापू का सहारा है जो मैंने ये स्कूल बना लिया, वरना मैं तो छोटे से तिनके की तरह तूफानों में कहीं गुम सा हो जाता। और मैं तो बापू के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ,
बापू हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसा काम करो कि जब दुनिया से जाओ तो लोगों की आंखों में आंसू रहे, ना कि होठों पर हंसी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बापू आवे और बालकों के सामने कुछ कहें। आइए बापू। सब भैयान को राम राम और बच्चान को बहुत सारो प्यार। देखो जी, हम तो हैं किसान और किसान का काम हो गए फसल उगाना। और कोई फसल तो सुख दे जाए करे है और कोई फसल दुखी देती है। बस यूं ही बात औलाद की भी है। अब कोई औलाद तो अच्छी निकल जाए और कोई खैर छोड़ो, मैं आपसे एक बात करनी चाहूं। औलाद के भरोसे जीना छोड़ दो, अपना भरोसा रखो तो जीवन काट जाओगे। और औलाद के चक्कर में तो भैया जीते जी मर जानो ही है। बालकों से भी एक बात कहनी चाहूं। तो बालकों, अपने माँ बाप को और अपने से बड़ों को इज्जत दो, तराजू में मत तोलो। सब गांव वालों के सामने एक बात कहनी चाहूं। अब मेरी कोई इच्छा ना है, बस दो इच्छा बची। मेरी चल अचल संपत्ति का वारिस राहुल होगा और वो गांव की भलाई में और स्कूल के लिए खर्च करेगा। बची दूसरी तो मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि भी राहुल ही देगा। जो क्या कह रहे बापू, इसका हक तो जय भैया और राजू भैया का है। हक तो बेटे जो फर्ज निभावे है वही होवे है हकदार, और बात तू है। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। अरे भाई वेदपाल भाई, दुनिया के दस्तूर ही कुछ अलग है। भैया, एक बाप कई कई औलादों को पाल सके है, पर एक औलाद। अरे तू अपना जी को दिखावे। सही कह रहा है तू। अच्छा राम राम। अच्छा राम राम भाई। काम धंधा तो कुछ चल ना रहा इस लॉकडाउन में। सब्जी और छीलनी पड़ रही। भैया राम राम। अरे राजू, तू आजा बैठ। अरे फोन फान भी ना करा, कैसा आना हुआ? बस भैया ऐसी। लल्ला, तू इतना उदास क्यों है? अरे सुचित्रा की मानो तो राजी रहोगे। कह दे अपने मन की बात, नहीं तो कौन सुनेगा तेरी। मैं तो बर्बाद हो लिया, सत्यानाश कर दिया इस लॉकडाउन ने। काम धंधा भी चौपट हो गया और जो कमाया था वो सब भी गया। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है राजू? गांव में बतेरी जमीन जायदाद है हमारी, कल को गांव चलेंगे।
सुचित्रा की मानोगे तो राजी रहोगे। मैं तो नू कह रही हूँ कि रास्ते में से नत्थू वकील को भी लेते चलो। अरे एक बार में जमीन जायदाद का बंटवारा करके आ जाओ। बार बार जाने में तो मेरी कमर टूट जाएगी। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं अभी वकील साहब को फोन करता हूँ। क्या क्या हुआ? कितने नालायक हैं हम। हमारी माँ मर गई और हमें पता भी न चला, और आज पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। इतनी बड़ी सजा देकर। भैया अब तो हम माफी भी नहीं मांग सकते। सुचित्रा की मानोगे तो राजी रहोगे। अब उनके अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करो। उन्होंने जिसे अपना हकदार समझा है उसको अपनाने का वक्त आ गया है। हम तेरे गुनाहगार हैं राहुल, हमें माफ कर दो। भैया जो सजा देनी चाहे वो दे दे। कैसी बात कर रहे हो भैया, इस अग्नि के हकदार आप दोनों ही हो। आहट होती लगता राजू आज से आप स्कूल में मदद करो। ये भी कोई कहने की बात है भैया। जिंदा हूँ तुझ में, मैं हूँ तेरा साया। अब क्यों रोता पछताता होता लाचार। फूल कभी जब साथ न दे तो दामन को थाम लेते ख्वाब, थाम लेते ख्वाब। लालच 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 ही क्यों बढ़ रहा है। चंद रुपयों की खातिर इंसान से लड़ रहा है। कौन बने हकदार, कौन बने हकदार। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.